Hi Abhilash, how are you doing today? I am tired. I was reading a book. मैं वही किताब साइड में रखी थी. I'm reading this for the second time, तमस. और उसके बाद all the technical glitches that happened. तो हाँ, a bit tired. Very excited, yeah. And there is one more actually, Lakhot. So there are three which have been announced and a couple more जो कुछ वक्त में announce होंगे. But yeah, I mean, to be a part of these stories, to work with these storytellers, it's amazing. मतलब proud is the word. I think that's what I feel. यार फाड़ू के लिए तो द स्टोरी व्हेन आई रेड इट वाज अमेजिंग. तो मुझे लगा ये तो करना है. वो बहुत ही मतलब लास्ट मोमेंट आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम. उससे पहले मैं उसमें था नहीं उस प्रोजेक्ट में, तो मतलब ऐसे शूट से एक दो दिन पहले आया था. एंड ऑल्सो द पार्ट इज ऑफ एन अल्कोहलिक, अडिक्ट है वो आदमी, एंड आई डोंट ड्रिंक, सो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू पोर्ट्रे something, and that's what most of us are trying to do. We as actors, we want to tell stories of people who are not close to us. वो हमसे जितना दूर होता है उतना मजा आता है उस कैरेक्टर को क्रैक करने में. विद मैदान इट वाज अमित शर्मा. अमित जस्ट कॉल्ड एंड अमित वाज लाइक, यार एक मेरे को कमेंटेटर चाहिए, तू करेगा? मैंने कहा मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ा था. तो उससे पहले हालांकि जब ये मैदान शुरू हो रही थी तब अमित ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ फुटबॉल की, तो तू फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर, तो हम लोग तेरे को ऑडिशन करेंगे. सो आई प्रैक्टिस फुटबॉल फॉर गुड 2 महीना. सो आई हायर्ड अ कोच. मैं जाता था रोज, पर उसके बाद वो हुआ नहीं, वो पार्ट मेरे को मिला नहीं. फिर उसके बाद फाइनली जब ये फिल्म का ये कमेंटेटर का पार्ट था, ये भी कुछ वक्त पहले ही हुआ, तो उनका कॉल आया ना, लाइक यार मतलब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए कहाँ मिलता है. सो आई जस्ट अग्रीड टू इट. विद नवदीप सर इट वाज एन ऑडिशन. जो लाखौट जो प्रोजेक्ट है अमेजोन के लिए, तो उसके लिए इट वाज एन ऑडिशन. आई लाइक द पार्ट. उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ वैसा जो नया है. एंड ऑडिशन और हो गया यार. तो वैसे हुए हैं प्रोजेक्ट्स. मतलब लाखौट और इसमें तो फुल फ्लेज्ड ऑडिशन देना पड़ा, लाखौट में भी और क्या बोलते हैं आपका फाड़ू में भी. पर क्योंकि मैं रेडियो से हूँ और फॉर्मूला 1 होस्ट किया हुआ है हिंदुस्तान में, आईपीएल मैंने इन स्टेडिया किया हुआ है, तो कमेंट्री के बारे में पता था, ये कर लेगा, कमेंटेटर का पार्ट कर लेगा. सो अमित जस्ट कॉल्ड इन. वो ऑडिशन नहीं था, इट वाज जस्ट द शूट पार्ट एंड वी वर जस्ट वी सैट ऑन द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. लाखौट बहुत ही फाड़ू मैदान पे बना हुआ है. तीनों बहुत कमाल है यार. मतलब मैदान एक स्पोर्ट्स स्पेस का है, लाखौट नोआ जॉनरा है, और क्या बोलते हैं आपका फाड़ू एक ड्रामा है. तो तीनों बहुत ही अलग जॉनराज हैं. फाड़ू फाड़ू है, मैदान मैदान है, लाखौट एक अपने आप में शहर है. तो मैदान में आप खेल सकते हैं, इस शहर के आप अलग अलग कैरेक्टर से मिल सकते हैं लाखौट के, और फाड़ू तो नाम से ही फाड़ू है. बहुत खराब किया है ना मैंने. ऐसा है मतलब यार, तीनों बहुत अलग जॉनरा से, बहुत कमाल के. और इस साल तीनों शूट हुए, तो हाँ इंटरेस्टिंग. फाड़ू में रॉक्सी प्यारा शराबी, बहुत प्यारा शराबी. उसके अपने रीजन है जिसकी वजह से वो अडिक्ट बन गया है. लाखौट में अंतरिक्ष सच्चा दोस्त जो हमेशा आपके साथ में रहेगा, चाहे आप लाइफ में ऊपर हो नीचे हो, वो बस आपके साथ होगा. और मैदान में क्या बोलूं. So Dave is the character's name. Dave is a commentator. Is a normal commentator. He's a कहानीकार actually, क्योंकि वो पूरी कहानी को आगे लेकर जा रहा है उस फिल्म की. आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, आपको उस फिल्म में क्या हो रहा है वो बता रहा है. तो देव इज अ कहानीकार. शराबी दोस्त तो बहुत सारे हैं. बहुत बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें, तो रेफरेंसेस बहुत सारे ऑलरेडी आ गए थे. लाखौट के कैरेक्टर में एक्चुअली नवदीप सर का भी पार्ट था, तो ही वांटेड, जो ऑडिशन मैंने किया था वो उन्हें बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो वैसा था कि वो जो पार्ट था वो बहुत ही स्लीजी भी हो सकता था, बहुत लवेबल भी हो सकता था. सो आई थॉट कि ज्यादातर लोगों ने उसको बहुत ही स्लीजी बनाया होगा, आई डू समथिंग डिफरेंट. और नवदीप सर ने कहा, यार तेरा ऑडिशन मैंने देखा अभिलाष, जो तूने किया है ना, तो बस शूट पे वही करना. आई वॉन्ट द कैरेक्टर टू बी लवेबल. तो अंतरिक्ष का जो कैरेक्टर है उसको वैसा मैंने प्ले किया. उसके लिए बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं थे मेरे पास, बस कर लिया. कमेंटेटर्स पार्ट वाज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, तो
उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी रेडियो पे, क्योंकि इतनी बकवास करते रहते हैं ना कर 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 कर, तो कमेंट्री में बहुत इजी था। हालांकि फुटबॉल थोड़ा समझना जरूरी होता है कमेंट्री में, इट्स नॉट जस्ट रैंडम बकवास, इट हैज टू डू विद इट हैज टू कनेक्ट विद द मैच, इट हैज टू टॉक अबाउट द स्पोर्ट, तो वैसा था। पर यही प्रैक्टिस रही यार, मतलब पाड़ू का एक जो सबसे बड़ा फाइट होती थी वो था मेकअप। 1 घंटा लगता था पूरा मेकअप करने में, और फिर 1 घंटा लगता था उसको निकालने में, तो वो अपने आप में एक स्ट्रगल वाला पार्ट था। उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट को तैयारी करनी पड़ी मुझे, इतना नहीं। हमेशा होता है कि वो सिमिलैरिटीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ही एक्सटेंशन है, आप ही अपनी तरीके से उस कैरेक्टर को क्रिएट करते हो, तो बहुत सारी आपके अंदर की चीजें तो होती हैं जिनको आप उन कैरेक्टर्स में लेके आते हो। डिफरेंट भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप उस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते। अब जो फाड़ू का कैरेक्टर है रॉक्सी, वो स्लम में रहता है, मुझे नहीं पता था कि स्लम की लाइफ कैसी होती है, तो वो, और हम लोगों ने स्लम में ही शूट किया, तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं। आप जिस तरीके से जिंदगी को देखते हो वो बिल्कुल बदल जाता है। आपके लिए जो चिल लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो कई लोगों के लिए एस्पिरेशन है, वो समझ में आना शुरू होता है। स्पोर्ट्स कमेंटेटर का पार्ट भी एक अलग अलग तरह का स्पेस है, जो मतलब यूजुअली लोगों को लगता है बहुत तेज बोलता है, कैसे बोल लेते हैं, बहुत टफ होता है स्पोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए जो ऑब्वियस सामने दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर कुछ बताना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट होता है। और तीसरा जो अंतरिक्ष का पार्ट है, वो भी एक अलग तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि जुगाड़ू आदमी है, तो अगर आप बहुत ज्यादा जुगाड़ू नहीं है तो आपको फिर उस कैरेक्टर की तरह सोचना पड़ता है, तो उस तरीके से वो अलग होते हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें जो वो कर रहे होते हैं, वो एक्सप्रेशंस, वो एक्शंस, वो फीलिंग्स, बेसिकली वो तो आप ही का एक्सटेंशन होता है। जब आप दुखी होते हो तो आप एक सर्टेन तरीके से दुखी होते हैं ना। एक बड़ी प्यारी चीज हम लोग शूट कर रहे थे, और सैमी ने कही थी कि हम लोगों का काम जो है कितना टफ है, और मैंने कहा क्यों? कई लोगों को लगता है कि एक्टिंग बड़ा इजी काम है, क्योंकि एवरी टाइम हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है कि किसी की डेथ हो गई है, तो हम लोग अपनी मेमोरी में जाकर, हमने जब वो एक्सपीरियंस किया होता है हम उसमें जाते हैं, तो कितना ट्रॉमा हम लोग हर बार खुद को दे रहे होते हैं टू परफॉर्म, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, टू फील इट अगेन। एंड आई वाज लाइक यार सच्ची बात है, मतलब एक सीन है जिसमें कि फादर बीमार होते हैं, हमारे पिताजी बीमार होते हैं फाड़ू में, एंड आई वाज गोइंग बैक इन माय मेमोरी, एंड वो एक तरह का टॉर्चर भी है, क्योंकि आप जिन चीजों से भाग रहे हो तो आप वापस उसमें खुद को खींच के ले जाते हो। तो वैसा तो हमेशा वो एक्सटेंशन होगा, वो सिमिलैरिटीज, फीलिंग्स की सिमिलैरिटीज एक जैसी होंगी। अलहदा जो अलग चीज होगी वो होगी उस कैरेक्टर की दुनिया। अश्विनी, अमित, अभिलाष, विथ्रिया, ए, इट वाज A+ एक्सपीरियंस, इक्के का एक्सपीरियंस था, इक्के का टॉप क्लास। दोनों अलग तरह के फिल्म मेकर्स हैं, बहुत कमाल के स्टोरी टेलर्स हैं, दोनों का तरीका काम करने का बहुत अलग है, पर दोनों मतलब सुपर्ब है यार। मेरे ज्यादातर सीन्स भी उन्हीं दोनों के साथ में है, ज्यादातर तो पवेल के साथ में है। तो वो जो एक को एक्टर का होता है ना, कि कई हमारी इंडस्ट्री में ना एक लाइन बड़ी फेमस है कि मैं खा जाऊंगा, कि जब मैं सीन करूंगा ना भाई मैं खा जाऊंगा। वो अप्रोच के साथ जब कोई किसी सीन को, कभी भी कोई भी एक्टर किसी सीन को अप्रोच करता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है खा जाना। ये जो पावेल है ना, ये सीन को सुंदर बनाता है। तो जब मैं आता था सेट पर, हम दोनों मिलते थे, उसके मुझसे सवाल होते थे, तो अभी सोच क्या रहा है तो, ये जो तू बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। वो इतना एम्पावर कर देता है आपके अपने को एक्टर को, कि आपको लगता है यार मतलब, और तब वो बनता है एक्चुअल सीन। तो जो खाने वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना किसी भी एक्टर का, ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल साइड चला जाता है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, कि मुझसे मेरे को एक्टर्स ने कभी नहीं ये सवाल पूछा कि तू क्या सोच रहा है, तू जब ये कह रहा है तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और वो एक्सरसाइज इतनी प्यारी, क्योंकि वो हर बार ये करता है, हर बार ये करता है। वो आपसे पूछता है अच्छा तेरे को कैसा लगा, तेरे को लग रहा है कुछ ऐड कर सकता हूँ। यूजुअली एक्टर्स एक दूसरे से नहीं पूछते, और क्योंकि हम लोग दोस्त भी हैं पहले से, तो वो और आसान हो जाता है। सयमी के साथ तो मतलब मजे प्रो मैक्स, वो बंदी मतलब यार सुपर है। एक तो स्पोर्ट्स को लेकर वो पागल है, तो उसके साथ बहुत सारे और कॉन्वर्सेशंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग, दोनों के दोनों दिल के साफ है। तो आपको पता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो किसी फिल्टर के साथ आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोग बड़े प्यारे होते हैं यार, जिनके साथ आप वैसी बात कर सकते हो जैसे आप किसी और के साथ, किसी अपने दोस्त के साथ कर सको। तो इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलना यार ब्लेसिंग है, और मुझे बड़े सारे ऐसे मिल गए जिनमें से ये दोनों है। तो सैमी और अगेन तुमने कहा था एक लाइन में बोलना है, बट
मतलब ये इतने प्यारे हैं, तो दोनों को अगर मैं कहूंगा तो प्यारे प्यारे फाड़ो। यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले ना मैं जब इंटरव्यूज वगैरह देखता था ना एक्टर्स के और बोलते थे आई फील हम्बल, सारे एक्टर्स बोलते थे, मेरा समझ नहीं आता था ये कौन सी ह्यूमिलिटी है, मतलब ये कहाँ से आ रही है, कौन सी हम्बलनेस आ रही है इतनी। पर इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि वो होता क्या है, व्हाट डज इट मीन व्हेन दे से दैट आई फील हम्बल्ड। इतना प्यारे कैरेक्टर को मिलना और इतना रिस्पेक्ट लोगों से मिलना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास काम नहीं किया, मेरी जगह कोई भी वो पार्ट प्ले करता तो इतने ही प्यार से प्ले करता, उतने ही कन्विक्शन के साथ करता, तो आई फील हम्बल्ड। जो मैं सुन के लोगों को लगता था ये क्यों बोलते लोग, दैट्स व्हाट आई फील। हाँ यार मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कैरेक्टर को, इनफैक्ट सीरीज के साथ भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब हम बना रहे थे कि मतलब एस्पिरेंस इतना बड़ा बन जाएगा और या एसके इतना बड़ा बन जाएगा। तो वो प्यार जो है यार, इट जस्ट मेक्स यू मोर ग्राउंडेड। वैसा हो गया सीन थोड़ा, और हम्बल हो गए हैं वैसे करके। अरे सुपर्ब यार, मतलब अगेन सी, ए फॉर अक्षय, ए फॉर आनंद, ए क्लास एक्सपीरियंस, दोनों बहुत सही है। मतलब अक्षय सर तो इतना कंफर्टेबल फील करवा देते हैं जब वो सेट पर आते हैं, एक तो अपनी एनर्जी लेकर आते हैं और दूसरा डिसिप्लिन्ड है, तो मेरे को वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। आनंद सर इतने प्यारे फिल्म मेकर हैं, वो वैसे हैं, मतलब वो टास्क मास्टर नहीं है, अच्छा कर देना यार बच्चे, कर देना बच्चे, ऐसे करते हैं और उसके लिए फिर मतलब ऐसे लगता है कि यार सर अब बोल रहे हो तो यार बेस्ट करके जाएंगे यहाँ से। तो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत बड़ा स्केड्यूल नहीं था उनके साथ, तो मैंने 8-10 दिन काम किया होगा, बट कमाल का एक्सपीरियंस था दोनों के साथ। इनफैक्ट भूमि यार बहुत कमाल की को एक्टर है, और वो कोई सीन अगर आप उसको फनी लगता है तो हंसना शुरू कर देती है एकदम से, हाँ इट्स सो फनी, तो इट्स ग्रेट। ऐसे को एक्टर्स मिले हैं तो शायद किस्मत अच्छी है कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। बट आनंद सर तो बहुत सही है यार, वो तो मेरे पास जब पहली बार कॉल आया था तो हिमांशु जिन्होंने लिखी है कहानी, हिमांशु भाई का आया था और उन्होंने कहा था तेरा एक ऑडिशन देखा है पुराना, तू ये फिल्म करेगा। तो वहां पर तो मैंने कहानी भी नहीं सुनी थी, मैंने सिर्फ फोन कॉल पे बोला, मैंने कहा हाँ मतलब आनंद सर बना रहे हैं ना, बोलते हाँ आनंद सर बना रहे हो, मैंने कहा हाँ तो डन है, मैं कर रहा हूँ, आप मेरे को एक सीन भी दोगे मैं करूंगा आपकी फिल्म में। तो इन लोगों के साथ तो वैसा है यार, ये बहुत कमाल के स्टोरी टेलर्स हैं, बहुत जबरदस्त। मैं जब तापसी के साथ काम किया था उस टाइम पर मैं रेडियो करता था, मेरी पहली फिल्म थी वो। और तो बेसिकली होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है कि फिल्म कैसे शूट होती है, कैमरा लगता है, एक एक्टर को शूट किया जाता है, एक मास्टर होता है जिसमें सबको शूट किया जाता है, फिर एक कैमरा लगता है, एक एक्टर को शूट करते हैं, फिर दूसरा कैमरा पीछे लगता है, ये सामने वाले एक्टर के लिए होता है ये वाला कैमरा। हाँ, तो ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब कैमरा मेरे पीछे होता था तो भी मैं पूरी एक्टिंग करता था। जब कैमरा बहुत दूर लगा होता था, मेरे पे होता भी, मैं तभी पूरी एक्टिंग करता था। तो तापसी और साकिब दोनों ने मेरे को बताया ध्यान से सुनिए, और वो ऐसा ज्ञान है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर का की फिल्म मेकिंग का पहला लेसन मुझको बताया गया। If you can see the camera can see you. If you can't, the camera can't. तो फिर उसके बाद मैंने संभल के थोड़ा एक्टिंग करना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज तो समझ आती नहीं है, मैं रेडियो का बंदा हूँ, कोई ट्रेंड एक्टर हूँ नहीं, मैं तो बस आया, ऑडिशंस वगैरह दिए और हो गया, वैसा सीन था। तो सबसे पहला लेसन उसने दिया है, तो है उसमें वो फील है। सोचा नहीं है, द जर्नी इज ऑन यार, मतलब अभी तो ऐसा है नहीं कि यूजुअली आप जर्नी को तब पलट के देखते हो वो किताब की, जब आप यहाँ पर पहुंचते हो तब आप इन पन्नों के बारे में सोचते हो ना। अभी तो मैं इन पन्नों पे ही फोकस कर रहा हूँ, तो मैं अभी ये देख रहा हूँ अगला क्या है, अगला क्या है। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा तब मैं उसको एक बार असेस करूंगा पीछे बैठकर। अभी तो आई एम लविंग इट। मुझे लगता है कि मैंने आज तक एक दिन भी अपनी जिंदगी में काम नहीं किया। जब मैं रेडियो करता हूँ मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं रेडियो कर रहा हूँ, मुझे एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं काम पर कभी गया हूँ। जब मैं शूट पर जाता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत खूबसूरत लाइंस लिख के मुझे देता है, कोई मुझे कैमरे पर बहुत अच्छे से शूट कर रहा होता है, कोई बहुत ही कमाल का स्टोरी टेलर उस वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा होता है। तो जब तक मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो उस पूरे मोमेंट को मैं एंजॉय करूंगा। आई एम लविंग इट। ये काम ना करने में काम करने की जो फील है वो नेक्स्ट लेवल है। तो जस्ट एंजॉयिंग इट यार, बहुत मजा आ रहा है और वही कंटिन्यू करना है, काम ना करना कंटिन्यू करना है, एंजॉय करना कंटिन्यू करना है, खुश रहना कंटिन्यू करना है। पर बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक दो के नाम लूंगा तो बहुत गलत होगा, 10-15 ड्रीम डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बहुतों के साथ कर चुका हूँ, थैंकफुली नवदीप सर, अमित, अश्विनी, ये लोग वो हैं जिनके साथ मतलब सब लोग एसोसिएट होना चाहते हैं और जिंदगी में
इतने कम वक्त में इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिल जाना, वो मेरे को लगता है मैं बहुत लकी हूँ। तो वो नाम लेके मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ। बोलते हैं ना कि जो आपकी विशेस होती है ना, लोगों को बताओ मत, है ना, क्यों क्यों खराब हो जाती है। तो वैसी विषय जिसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और बहुत सारे डायरेक्टर्स यार, एक नहीं, मतलब 10 डायरेक्टर्स एटलीस्ट, सबके साथ काम करना है। यस यस, देयर इज वन, बमन ईरानी। देयर इज वन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक इच्छा है, इसमें सब इसको स्पॉइल नहीं करेंगे, इसको सब मिलके मैनिफेस्ट करेंगे। आई लव दैट गाय, आई लव हिम। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको लगता है यार ऐसा कुछ कर देंगे ना लाइफ में तो मजा आ जाए। तो वो जो रेंज है ना ऑफ बमन सर, वो एक्सपीरियंस करनी है एक बार उनके साथ काम करके। लव हिम, जस्ट डू इट, डोंट थिंक टू मच। हम लोग प्लानिंग बड़ी करते हैं, मैं पहले थिएटर कर लूंगा, फिर मैं ऑडिशन करके फिर मैं एक्टिंग कर लूंगा, या पहले एड्स के ऑडिशन दे दूंगा, फिर मैं टीवी कर लूंगा, फिर मैं फिल्म। इतना मत सोचो, जो आ रहा है सब करो। मैंने कम से कम ये किया है, तो मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ। मेरे पास जब जो आया मैंने वो किया। मेरे पास एड्स आए, मैंने एड्स किए। मेरे पास टीवी आया, मैंने टीवी किया। मेरे पास फिल्म आई, मैंने फिल्म की। मेरे पास वेब सीरीज आई, मैंने वेब सीरीज की। तो हम लोग अपने को, आपको ना बड़ा सीरियस लेते हैं। हम लोग अपने लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते रहो, अपने आप सब चीजें सेट हो जाएंगी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कई बार, ज्यादातर बार जरूरत नहीं होती। हम लोग बहुत जब ये चलाते हैं ना, तो ये चलना बंद हो जाता है। इसको ज्यादा चलाओ, इसको कंट्रोल में रखो, ये वो चला देगा अपने आप। तो यहां से फील करते हो जिस प्रोजेक्ट के लिए कि ये कर लेना चाहिए, बस कर डालो। तो वाइब कभी आपको झूठ नहीं बोलेगी, वो हमेशा आपको सच बोलेगी। बस काम करना शुरू करो, डू इट। बातें कम, काम ज्यादा। करते रहो जो मिल रहा है। ये तो मैं हर एक्टर को कहता हूँ जो मुझसे बोलता है यार अगर मैं करना चाहता हूँ मैं क्या करूँ लाइफ में। थिएटर करना है, करो ना यार, मतलब रुको मत, सोचो मत यार थिएटर करूंगा तो क्या फायदा। मत लगाओ कैलकुलेशन, कर, डू इट यार। मेरे को लगता है कि जब भी लाइफ में, और ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता है, आप लाइफ में जब भी कुछ करते हो तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और हमारा वही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम लोग उसी के बेसिस पर सारे काम करते हैं। तो मैंने 2 लाइन्स लिखी थी और मुझे लगता है कि बड़ी एप्ट है कि पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना। पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना। लड़ते रहना, बढ़ना आगे, तो अपनी कोशिशों में कमी मत लाना। तो आप करते रहो यार, बाकी तो जनता का क्या है। जब आप कुछ नहीं करोगे तो वो बोलेंगे कुछ नहीं कर रहा है, जब आप करोगे तभी भी वो बोलेंगे कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने तो हमेशा कुछ नहीं कर रहा है यही बोलना है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपनी कहानी कहो, और यू जस्ट डू योर बेस्ट यार। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग। और मुझे लगता है कि ये कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी जीवन में। ये मेरा मंत्र है। Thank you. Thanks a lot, Avinash. सही है। ऑल राइट, बाय 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 बाय।